Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be hydrocarbon. So question based on reaction on alkene. So first question is एक रिएक्टेंट दे रखा है, प्रेजेंस है H प्लस की और मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा है ए प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। सॉल्यूशन है, एक दे रखा है यहाँ पे रिएक्टेंट, इस तरह क्या है एक 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 2 कार्बन पे छोड़ के लगा हुआ है OH ग्रुप। अब रिएक्शन किसकी दे रखी है, प्रेजेंस है यहाँ पे H प्लस और हीट दे रखी है, H प्लस और हीट। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड में समझते हैं कि जैसे कोई अल्कोहल है ROH, प्रेजेंस दे रखी है H प्लस की, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर होते हैं उस पे क्या करेगा, ये H प्लस अटैक कर देगा। इस तरह से ये आ गया H यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में ये बन गया अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप, कौन है ये, वाटर, तो यहाँ हो जाएगा डिहाइड्रेशन, निकल जाएगा H2O। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ये H2O लेके निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ बन जाएगा ये R प्लस, यानी एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन चुका है। अब फर्दर क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा और बना लेगा ये RNU, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। या फिर जब न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे रखा तो एक जनरेट हो जाएगी यहाँ पे एल्कीन। और ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ बना है उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो सबसे पहले हमें करवाना है रीअरेंजमेंट। उसके बाद में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल दे रखे तो वो जाके H1 प्लस है उस पर जाके ऐड हो जाएगा, या फिर उसमें से H प्लस निकल जाएगा और बन जाएगी एल्कीन। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है लोन पेयर, और ये क्या होगा, H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर पे। और जो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका, ये हो गया H, ये आ गया H प्लस, ठीक है, H प्लस यहाँ ऐड हो गया। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए हैं, जिससे क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये वाटर जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, हम बोल सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। अब ये जो वाटर है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। जब ये यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वाटर, तो इस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, तो ये आ गया H2O, न्यूट्रल फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये कौन सा स्टेप है, इट्स डिहाइड्रेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है, डिहाइड्रेशन। इसके बाद क्या होगा, ये है यहाँ पे रिंग और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी कभी कार्बोकेटाइन बनता है तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें वो करवाना होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जो पहले बना हुआ कार्बोकेटाइन है और आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा प्रीवियस वन से। किस तरह से, अभी यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन से। कितने अल्फा H है यहाँ पे, 2 अल्फा H। अगर हम यहाँ पे, ये है हाइड्राइड शिफ्ट, अगर ये H प्लस यहाँ पे आ जाता है, ये आएगा H माइनस, हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, ये आ जाएगा H माइनस, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा इस पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आ चुका है H माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया और H यहाँ ऐड हो गया, तो अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटाइन। ये ज़्यादा स्टेबल है, देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन, इस पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और यहाँ पे कितने अल्फ़ा H है, ये है 1 2 3 4 5 अल्फ़ा H। यहाँ पे कितनी थी, 2 अल्फ़ा H। तो ये वाला रीअरेंजमेंट होगा और ये कार्बोकेटाइन 5 अल्फ़ा H से स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल रादर देन 2 अल्फ़ा H।
अब और देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट में जाएगा या नहीं। तो ये भी क्या करेगा, फर्दर इसका और रीअरेंजमेंट होगा। इसमें भी क्या है, ये जो H है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा। फर्दर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे क्या हुआ, ये है अपना रिंग और यहाँ पे आ चुका है अब हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बोकेटाइन में चेक करते हैं कितने अल्फा H है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट यहाँ 2 मतलब 1 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 अल्फा H विच इज़ मोर स्टेबल, किससे, 5 अल्फा H से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनना चाहिए, पहले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, वो स्टेप हम करवाएंगे। यानी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होता है तो हमें वो करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्टेप अपने आप होता है, प्रोसेस है वो अपने आप होता है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो कार्बोकेटाइन का अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पहले से हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलना चाहिए, तब रीअरेंजमेंट क्या होगा, करवा देंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओनली H+ दे रखा था और हीट दे रखी है, तो डिहाइड्रेशन तो हो गया। अब हम चेक करते हैं कि भाई आगे क्या पूछा है। तो न्यूक्लियोफाइल होता तो यहाँ पे ऐड हो जाता। अगर न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो हम ये जो प्लस है कार्बन प्लस यहाँ जाके ऐड कर देगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं स्टेप, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है जो हमने यहाँ पॉसिबिलिटी देखी है, तो ये प्रोसेस तो नहीं होगा। क्या बच गया, एल्कीन फॉर्मेशन। अब एक बार हम चारों ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चारों ऑप्शन एक बार देखना होता है और जो एग्जामिनर चाहता है हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में क्या दे रखी है, एल्कीन दे रखी है, तो यहाँ पे हमें बनानी होगी एल्कीन। अब एल्कीन वो बनाएंगे जिससे जो स्टेबल जो एल्कीन है वो बने, वो H+ हम भगाएंगे यहाँ से, इस कार्बोकेटाइन से वो H+ जाएगी, जिसके भगाने से जो एल्कीन है वो बननी चाहिए स्टेबल। कौन सी जो H+ है यहाँ से जाएगी, वो होगी ये वाली H। ये जो है H यहाँ वाली, ये चली जाएगी H+ की फॉर्म में, -H+, और जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमें, ये बन जाएगी इस तरह से एल्कीन। क्योंकि ये अगर यहाँ से H+ चला गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और प्लस माइनस में बॉन्ड बन गया, तो ये बन गई यहाँ पे एल्कीन। क्यों, ये ज़्यादा स्टेबल है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ है 3 4 5 6 7 अल्फा H। तो ये एल्कीन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। अगर हम कहीं और से, जैसे यहाँ पे भी H+ है, यहाँ पे भी H+ है, अगर हम यहाँ से भगाते हैं H+ को, तो इतनी स्टेबल जो एल्कीन है वो नहीं बनेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी बनी है, इस H को भगाने से, ये वाला H। तो हमें ये मिल गई एल्कीन और ये मिल गया अपना प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में ये पूछा है ना मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली H से ये वाली H या फिर ये वाली H नहीं जाएगी, कुछ माइनर प्रोडक्ट यहाँ से भी H+ जाके एल्कीन बन सकती है। बट यहाँ अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा था मेजर एल्कीन, मेजर वही होगी जब स्टेबल एल्कीन बने, जहाँ पे अल्फा H क्या हो, ज़्यादा हो। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार यहाँ किया क्या था एक बार देख लेते हैं वापस। इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक हमें दे रखा है एल्कोहल और प्रेजेंस किसकी है H+ और हीटिंग दे रखी है, और पूछा है हमसे ए प्रोडक्ट है जो है मेजर, चार ऑप्शन में से विच वन इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले हमें एल्कोहल पे रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जब H+ की प्रेजेंस होती है तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर पे क्या करेगा, ये अटैक कर देगा, जिससे एक गुड लिविंग ग्रुप जनरेट हो गया, कौन, वाटर, बिकॉज इट इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो यहाँ पे निकल जाएगा वाटर, इट इज़ डिहाइड्रेशन स्टेप। अब क्या हो गया, यहाँ पे R+ यानी कार्बोकेटाइन जनरेट हो चुका है। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो न्यूक्लियोफाइल आए और अटैक करे, तो ये आ गया RNU, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे कार्बन प्लस पे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एक एल्कीन जनरेट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह एरो पे नहीं दे रखा, जब नहीं दे रखा तो अब चार ऑप्शन और चेक किए, चार ऑप्शन में एल्कीन बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एल्कीन बनानी है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, H+ ने अटैक किया और ये निकल गया वाटर,
ये है डिहाइड्रेशन का स्टेप। इसके बाद में जो कार्बोकेटाइन मिला है हमें, इसमें कितनी अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। तो सबसे पहले यहाँ होगी हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको लिख देते हैं हम एच शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। इससे क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन मिला है वो ज़्यादा स्टेबल मिला है, जहाँ पे कितनी है 5 अल्फा एच, जबकि पहले वाले में 2 अल्फा एच है। तो ये प्रोसेस होगा। अब 5 अल्फा एच इससे भी ज़्यादा स्टेबल और मिल रहा है, कब, जब एक हम और हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं यहाँ पे। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट करवाई तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 6 अल्फा एच। तो ये प्रोसेस भी होगा। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। इसके बाद में यहाँ पे एरो पे तो न्यूक्लियोफाइल वगैरह कुछ दे नहीं रखा, एल्कीन बनानी है, तो वो एल्कीन बनानी है, वो H+ भेजना है हमें, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या मिले, एल्कीन मिले। तो यहाँ पे इस वाले H को जाने से कितने अल्फा एच की एल्कीन मिल रही है, 7 अल्फा एच। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है और प्रेजेंस किसकी है, H+ की, हीटिंग दे रखी है और ए प्रोडक्ट मिला है। तो हमें बताना है इनमें से विच वन इज प्रोडक्ट ए। तो हम 1 बाई 1 सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ये है सॉल्यूशन। ये इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग और ये है डबल बॉन्ड, एक एल्कीन है और दे क्या रखा है, H+। तो ये क्या है, एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन। एल्कीन कौन सी रिएक्शन देती है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो ही क्या होता है, RDS स्टेप। और जो H+ है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाएगा, एडिशन दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस साइड शिफ्ट करवाना है जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो हम ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो जनरेट हो गया प्लस, यहाँ जनरेट हो गया माइनस, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे माइनस, इस वाले कार्बन पे प्लस। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐड हो चुका है H। अब फर्दर क्या करना है, जब भी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है किसी रिएक्शन में, सबसे पहले अगर उसमें रीअरेंजमेंट होता है तो वो हमें करवाना नहीं भूलना है। रीअरेंजमेंट हमें ज़रूर चेक करना है। तो 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये हो जाएगी यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन और 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेप कौन सा है, रिंग एक्सपेंशन। इससे क्या होता है, जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट विल कन्वर्ट टू द 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल रादर देन 5 मेंबर्ड रिंग बिकॉज रिंग स्ट्रैंड। अब इस स्टेप का जो जैसा है एक बार मैं रफली ये प्रोडक्ट बना लेती हूँ ताकि हमें एक बार क्लियर दिख जाए कि क्या चल रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होके ये टूट के इस कार्बन पे जा रहा है। ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है, इस कार्बन पे। तो ये आ गया इस कार्बन पे। अब इस वाले कार्बन का बॉन्ड ये टूट चुका है और अपने इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितने कार्बन है, रिंग कितनी है, ये कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो हमें मिल चुकी है। अब क्या ये यहीं रुक जाएगा स्टेप, नहीं, अभी और इसमें क्या होगा, फर्दर रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटाइन का, क्योंकि इसमें क्या होगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा हमें। किस तरह से, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल। तो यहाँ होगी 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये जो मिथाइल है वो यहाँ पे चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो हम यहाँ पे करवाते हैं रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट। ये है मिथाइल शिफ्ट। कभी हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल जाता है तो मिथाइल शिफ्ट। और रिंग एक्सपेंशन होती है तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वहाँ यहाँ पे क्या मिल गया हमें, मिथाइल शिफ्ट करवाने के बाद में जो इस स्टेप का प्रोडक्ट मिला है वो कौन है, ये है CH3। यहाँ पे आ चुका है इस कार्बन पे मिथाइल, तो यहाँ भेज देते हैं मिथाइल को। अब इस कार्बन से क्या हो गया, मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एरो पे क्या दे रखा है और चारों ऑप्शन चेक करते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है।
तो यहाँ पे एरो पे कुछ भी नहीं दे रखा, ए प्रोडक्ट पूछा है और 4 क्या दे रखी है, एल्कीन। अभी देखा था जब भी कार्बोकेटाइन वगैरह मिल जाता है तो 2 स्टेप हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल दे दे तो वो जाके ये कार्बन प्लस पे ऐड हो जाएगा, अगर ऐसा ना दे तो हमें बनानी है एल्कीन। एल्कीन कौन सी बनानी है, जिसके H प्लस के निकलने से मोर स्टेबल एल्कीन हमें मिलनी चाहिए, वो वाली H हम भगा देते हैं। तो इसमें क्या चल रहा है, ये वाला जो H प्लस है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, H प्लस यहाँ निकल जाएगा। तो अब जिससे क्या हुआ कि इस कार्बन पे तो क्या है नेगेटिव, भाई H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे बच गए क्या नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, इनमें बन जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये है CH3, ये है CH3 और ये बन गया बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि स्टेबल एल्कीन मिलनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो एल्कीन स्टेबल कैसे होती है, या तो उनमें रेजोनेंस हो, या उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, या फिर अल्फ़ा H वगैरह ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे किस फैक्टर से एल्कीन स्टेबल है, रेजोनेंस वगैरह एरोमेटिसिटी वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। कितनी अल्फ़ा H है यहाँ पे अवेलेबल, 3 3 6 7 8 9 10 अल्फ़ा H विच इज़ मोर स्टेबल। अगर हम किसी और H प्लस को भगाते हैं, सपोज यहाँ से भी H प्लस जा सकता है, यहाँ से भी H प्लस जा सकता है, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में भगानी होती है, और चेक करना होता है कि जिस H प्लस के जाने से स्टेबल एल्कीन मिले वही एल्कीन हमें बनानी है। तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा H ये बनेगी स्टेबल एल्कीन, बाकी से अल्फ़ा H वगैरह कम होंगे। तो ये मिल चुकी है हमें स्टेबल एल्कीन। किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया, डी। आंसर क्या है, डी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक यहाँ पे एल्कीन दे रखी है, H प्लस की प्रेजेंस है, हीटिंग दे रखा है साइन, और ए जो बनेगा हमसे पूछा है चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले जो एल्कीन होती है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके RDS स्टेप में होता क्या है कि जो H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा। अब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उस साइड शिफ्ट करेंगे जिसके शिफ्ट करने से हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। इसके बाद ये मिल गया हमें कार्बोकेटाइन। अब अगर किसी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो सबसे पहले हमें वो स्टेप करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप होगा। तो अब यहाँ पे जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 5 मेंबर्ड कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज़ हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। अब ये आ चुकी है 6 मेंबर्ड रिंग। अब फर्दर इसमें और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट की, तो हम करवाते हैं यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट। इससे क्या मिल गया, ये वाला कार्बोकेटाइन। अब फर्दर और देखते हैं, अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे रखा और हमें बनानी है एल्कीन, तो वो H प्लस हम भगाएंगे यहाँ से, जिसके जाने से जो एल्कीन बनती है वो मिलनी चाहिए स्टेबल एल्कीन। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, डी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे एक अल्कोहल दे रखा है और जो रिएजेंट है वो क्या दे रखा है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ये पूछा है X प्लस वाई। सपोज ये बना है 12:1, प्रोडक्ट X विल बी, X पूछा है हमसे कौन सा होगा, तो X यहाँ पे हम मान सकते हैं 12:1। तो एक तो है यहाँ पे मेजर, एक है माइनर। भाई एक प्रोडक्ट मिलेगा मेजर, एक बनेगा माइनर, तो माइनर कौन सा होगा, 12 वाला ही होगा। यानी बात किसकी चल रही है, इस X की जो मेजर है। तो हमें यहाँ से मेजर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट X विल बी, चार ऑप्शन में से हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का करते हैं हम सॉल्यूशन किस तरह से। यहाँ पे एक दे रखी है ये रिंग और ये है डबल बॉन्ड, जिस पे क्या दे रखा है OH अल्कोहल। जो रिएजेंट है वो रिएजेंट कौन सा है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब एक बात हमें ये ध्यान होनी चाहिए, जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या सप्लाई करता है, कौन सा रिएजेंट क्या सप्लाई करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देता है 2 OH, ठीक है। क्या देता है ये 2 OH, जो क्या करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस तरह से ये 2 OH ये सप्लाई हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं 2 OH।
इस तरह से ये काम है इसका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का। और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो कार्बन पे, दोनों कार्बन पे ये जो दोनों OH गए हैं ये जाएंगे सेम साइड। जैसे मूवी है ना हम साथ साथ हैं, उस तरह से ये क्या है, सेम साइड जाएंगे, या तो वेज वेज पे या फिर डैश डैश पे। तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो रिएजेंट है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड सप्लाई क्या करता है, 2 OH। कहाँ जाएंगे ये, हम साथ साथ हैं, यानी या तो दोनों OH कहाँ जाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वेज वेज पे, या फिर जाएंगे डैश डैश पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, जब ये यहाँ पे 2 OH इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सप्लाई हो रहे हैं, जब ये यहाँ जा रहे हैं तो ये जाएंगे लेस हिंडर्ड साइड। तो OH कहाँ पे हैं, ये है वेज पे, तो ये जाएंगे लेस हिंडर्ड साइड। वेज पे क्या है, भीड़ भाड़ है और क्राउडिंग है, OH लगा हुआ है। तो जब ये 2 OH सप्लाई हो रहे हैं तो ये जाएंगे जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, लेस क्राउडिंग जगह हो, लेस हिंडर्ड साइड हो। तो OH कहाँ लगा हुआ है, वेज पे लगा हुआ है। तो अब ये 2 OH कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये जाएंगे डैश पे। तो वेज पे तो ऑलरेडी OH है और ये शांति से वो जगह चूज करेंगे जहाँ पे क्या हो, भीड़ भाड़ कम हो, लेस क्राउडिंग वाली जगह। तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 100% यही बने भाई, कुछ जो है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड वेज से भी आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, वेज पे 2 OH बना देंगे। ये है वेज पे OH, वेज पे OH, बट ये होगा माइनर, ये है माइनर प्रोडक्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेजर को X बोला है जो ज़्यादा अमाउंट में बने, और ये है Y माइनर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, X पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये है A ऑप्शन। 2 OH जो सेम साइड हो यानी डैश डैश पे, और अब OH यहाँ पे वेज पे प्रेजेंट है तो ये जाएंगे लेस क्राउडिंग वाली जगह, लेस हिंडर्ड साइड। वो कौन सी हो जाएगी, डैश वाली साइड। तो दोनों जहाँ से सप्लाई होते हैं उस साइड ही वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये कहाँ से जा रहे हैं, डैश से जा रहे हैं, लेस क्राउडिंग वाली जगह जा रहे हैं, तो दोनों OH कहाँ आ जाएंगे, उधर ही आ जाएंगे जहाँ पे वेज पे तो OH है तो ये आ जाएंगे डैश पे। जहाँ से सप्लाई हो रहे हैं उधर ही ये जाके ऐड हो जाएंगे डैश पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, एक यहाँ पे एल्कीन दे रखी है और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और X और Y 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक है 12:1। 12 वाला कौन सा हो गया, मेजर, दूसरा कौन सा हो गया, माइनर। प्रोडक्ट X विल बी, 4 ऑप्शन में से पूछा है कि X प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो रिएजेंट के सेंस में हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है डायरेक्ट आंसर लाने के लिए। जो रिएजेंट होता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, एक तो ये क्या सप्लाई करता है ये पता होना चाहिए। तो ये देता है 2 OH जो जिसका काम क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ये दोनों इस कार्बन पे ऐड हो जाते हैं, OH OH सप्लाई हो जाएंगे। अब दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि ठीक है सप्लाई तो हो जाएंगे ये, लेकिन किस साइड से जाएंगे, सेम साइड जाएंगे या फिर एंटी पे जुड़ेंगे, एक वेज पे एक डैश पे जुड़ेगा, या फिर सेम साइड जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 OH है वो जाएंगे सेम साइड, या तो वेज वेज अगर जाएंगे दोनों तो वेज वेज पे जाएंगे या फिर डैश डैश पे जाएंगे। अब भाई या तो सामने से अटैक हो सकता है तब वेज वेज पे चले जाएंगे, और बैक साइड अटैक होगा तो डैश डैश पे चले जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दे रखा है OH ग्रुप, ये क्या करेगा, सामने प्रेजेंट है ये वेज पे, तो अब ये जो 2 OH है ये जाएंगे बैक साइड से। तो वेज पे अगर ये प्रेजेंट है तो ये भीड़ भाड़ कम पसंद करेंगे, कहाँ से जाएंगे, ये जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, लेस क्राउडिंग जगह हो, तो ये जाएंगे बैक साइड से। बैक साइड मतलब डैश पे, तो जिधर से जाएंगे ये उधर के ही हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे डैश डैश पे दोनों OH सेम साइड। तो ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट X। तो आंसर क्या आ गया, A ऑप्शन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, if you like this video then please like, share and comment. if you are new to my channel then please do subscribe. तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देख लेते हैं कौन से टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक अल्कोहल दे रखा है और प्रेजेंस है H+ की। हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, करना क्या होता है, जो अल्कोहल है उनमें रिएक्शन किस तरह से होती है,
ये है एक अल्कोहल जिस पे H प्लस प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है यहाँ पे आके अटैक करेगा, जिससे क्या जनरेट हो गया, एक गुड लिविंग ग्रुप दैट इज H2O विच इज हाईली स्टेबल। तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये कौन सा स्टेप हो गया, डिहाइड्रेशन का, जिसमें वाटर निकल जाए। अब बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो न्यूक्लियोफाइल दे दे जो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, या फिर अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं दे तो एल्कीन बनेगी, और इसमें H प्लस वो हटानी है जिसमें स्टेबल एल्कीन हमें मिले। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करना था, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेंगे, जिससे क्या बन गया, वाटर क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन स्टेप और वाटर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप होता है जिसमें जो कार्बोकेटाइन है उसका होता है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा H 2 अल्फा H है। अब होगा यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, जिसमें कितने अल्फा H है, 5 अल्फा H। इसके बाद में भाई नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ती है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद एक स्टेप और होगा हाइड्राइड शिफ्ट, उससे क्या होगा, 6 अल्फा H। तो ये भी क्या है, ज़्यादा स्टेबल, प्रीवियस से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए जो बाद में बन रहा है। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो करवाना क्या है, एल्कीन बनानी है, तो वो H प्लस हमें भगाना है जिससे स्टेबल क्या मिले, एल्कीन। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, और जिसमें कितने अल्फा H है, 7 अल्फा H विच इज़ हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या था, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है एल्कीन, और प्रेजेंस किसकी है, H प्लस की, हीटिंग का साइन है, और ए प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए कौन सा है इसमें से हमें चेक करना है। तो जो एल्कीन है वो कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। RDS स्टेप में क्या होता है, H प्लस जाके ऐड हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा, और RDS में बनता है एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब हमें वो कार्बोकेटाइन बनाना है, उधर शिफ्ट करने हैं ये इलेक्ट्रॉन जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो ये बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें वो स्टेप करवाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होता है ये, हम इसको करवाने नहीं जाते, ये यहाँ पे रुकेगा भी नहीं हमारे रोकने से, ये अपने आप होता है प्रोसेस, तो हम इसको रोक नहीं सकते। इसमें क्या है कि जो कार्बोकेटाइन है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें, और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, जिस पे कार्बोकेटाइन आ रहा है 6 मेंबर रिंग में। तो 6 मेंबर रिंग क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक स्टेप और होगा मिथाइल शिफ्ट, जिससे क्या होगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम यहाँ नहीं बना सकते, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब ऑप्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे रखा, तो अब क्या करवाना पड़ेगा, हमें वो H प्लस भगाना है जिसके भागने से, जिसके निकालने से हमें जो एल्कीन मिले वो क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला H प्लस चला जाएगा, और मिल गई ये एल्कीन, जिसमें कितने अल्फा H है, 10 अल्फा H विच इज़ हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन। तो आंसर मिल चुका है डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में एक एल्कीन दे रखी है और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड X प्लस वाई 12:1 में प्रोडक्ट मिला है। तो हमसे पूछा है X इसमें से बताना है, प्रोडक्ट X विल बी, X कौन सा है जो मेजर है, जिसकी रेशियो कितना है 12:1, तो ये हो गया मेजर। तो हमें यहाँ देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले जो रिएजेंट होता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये सप्लाई क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या सप्लाई करता है, 2 OH, इनका काम क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाना। 2 OH क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इधर से तोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे 2 OH, जो जाएंगे सेम साइड, या तो वेज वेज जाएंगे या फिर डैश डैश जाएंगे। अब यहाँ पे जो 2 OH सप्लाई होंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो ये इनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद, किधर से जाएंगे, ये लेस क्राउडिंग, भीड़ भाड़ जहाँ कम हो। तो यहाँ पे क्या है, OH कहाँ प्रेजेंट है, वेज पे, तो ये शांति से जाएंगे बैक साइड से, क्योंकि वेज पे क्या है OH, तो ये जाएंगे लेस हिंडर्ड साइड यानी डैश पे। तो दोनों H जिधर से जाएंगे वो उधर के ही प्रोडक्ट में रह जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पे डैश डैश पे दोनों OH आ चुके हैं, इट इज़ मेजर प्रोडक्ट। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे 100% मॉलिक्यूल बैक साइड से जाएं, कुछ को सामने से भी जाना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना माइनर प्रोडक्ट। हमसे पूछा था मेजर प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा, 2 OH कहाँ है, वेज डैश डैश पे यानी सेम साइड। तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन।
That's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time. Take care. Bye.